हेलो एवरीवन, आज हम इनिशियल प्रॉब्लम देखने वाले हैं ट्रेसेस का। हाउ टू लोकेट द ट्रेसेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज आवर बेसिक प्रॉब्लम and P is 20 mm above the HP and 30 mm in front of the VP. The end Q is 80 mm above the HP and 60 mm in front of the VP. The end projector are 60 mm apart. तो फर्स्टली हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइन की लोकेशंस एंड पॉइंट P एंड Q कहाँ पर है। उससे पहले हम देखेंगे कि लोकेट ऑफ द ट्रेस, तो ट्रेस की मीनिंग क्या होती है। तो बेसिक सिंपल हम बोल सकते हैं व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द रेफरेंस प्लेन इट विल मीट both the HP and VP. Therefore, the line will have both HT and VT. Right now, और HT VT हम जब भी निकालते हैं हमेशा याद रखना पड़ेगा हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से निकालते हैं। तो बेसिक अगर हम देखेंगे तो जो हमको HT VT मिलेगा यानी ट्रेसेस जो मिलेंगे, इफ HT एंड VT जो मिलेगा हमको किससे मिलेगा, टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से। ये आपको याद रखना है, हमेशा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से ही आपको क्या मिलेगा, ट्रेसेस मिलेगा। दूसरी चीज क्या कि एंड प्रोजेक्टर, जब भी एंड प्रोजेक्टर की कंडीशन आएगी आपके पास तो एंड प्रोजेक्टर से आपको हमेशा टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू मिलते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। अगर आप देखेंगे तो आपको एंड प्रोजेक्टर से, ठीक है, एंड प्रोजेक्टर से आपको क्या मिलेगा, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको HTVT ड्रॉ करनी है तो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू से, और एंड प्रोजेक्टर से आपको क्या मिलेगा, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आपके क्वेश्चन में एंड कंडीशन गिवन है और इसके प्रोजेक्टर की कंडीशन गिवन है तो सबसे पहले जो आप फाइंड आउट करेंगे वो क्या फाइंड आउट करेंगे, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो इस इनिशियल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ दी locus line, and before it I just draw the reference line which is x and y. ठीक है, x and y, this is the reference line in first angle quadrant आप और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल में आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा, रेफरेंस लाइन के अबव वर्टिकल प्लेन एंड रेफरेंस लाइन के बिलो क्या मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो हमको प्रोजेक्टर गिवन है 60 mm अपार्ट, इसका मतलब क्या है कि आपका इनिशियल एंड पॉइंट P वो उसके एक एंड से स्टार्ट होगा और इनिशियल पॉइंट्स आपके जो एंड पॉइंट Q है वो उसके दूसरे एंड से स्टार्ट होगा। तो फर्स्टली सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या, एंड प्रोजेक्टर को। या तो आप एंड प्रोजेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इनिशियल पॉइंट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनिशियल पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं जो इस क्वेश्चन में गिवन है। P इज 20 mm अबव, ठीक है, एंड 30 mm इन फ्रंट। ठीक है, ये एरो का डायरेक्शन क्या है आपका, 20 mm अबव दी HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP। ठीक है, अबव HP एंड इन फ्रंट VP। एंड Q की कंडीशन जो गिवन है आपको इस क्वेश्चन में 80 mm अबव HP, ठीक है, एंड 70 mm इन फ्रंट VP। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशंस हमें लाइन की दी हुई है। अगर आपके पास एक लाइन PQ है, ये दिस इज द P एंड दिस इज द Q, तो PQ में आपका इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है क्या है, 20 mm अबव रेफरेंस लाइन एंड 30 mm इन फ्रंट रेफरेंस लाइन, और Q कहां पर गिवन है आपका 80 mm अबव HP, ठीक है, और 70 mm इन फ्रंट VP। तो इनिशियल हम P पॉइंट को फर्स्ट लोकेट करेंगे, दैट इज 20 mm अबव HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो 20 mm अबव HP हमने पॉइंट मार्क कर लिया है और यहां से प्रोजेक्टर लाइन लेकर जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में जहां पर हमको क्या मिलेगा, P। दिस इज दी P एंड दिस इज दी P डैश। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है जो ये प्रोजेक्टर लाइन रहेगी दैट इज लाइटर देन दी ट्रू लेंथ, और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उससे आपकी हमेशा लाइट होना चाहिए। ठीक है, अब हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू ड्रॉ दी लोकस लाइन, लाइक दिस इज दी लोकस लाइन। आपको इतनी लाइट ड्रॉ करनी है और 3H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो बढ़िया आपकी लाइन आएगी एकदम लाइट। तो लाइट लाइन और डार्क लाइन में दोनों में डिफरेंस अपने आप दिखाई देगा जब आप 3H और HB और H पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो आपके डायमेंशंस है P डैश और P के, इसके डायमेंशंस हम यहां पर शो कर देंगे। दिस इज दी 30 mm एंड दिस इज दी 20 mm। ठीक है, दिस इज दी 20 mm एंड दिस इज दी 30 mm। राइट नाउ अभी आपको क्या करना है, इसके एंड पॉइंट Q की कंडीशन आपको गिवन है जो कि 80 mm अबव है एंड 70 mm इन फ्रंट। तो हम रेफरेंस लाइन से ही जहां पर भी चाहे आप ले सकते हैं 80 mm एंड 60 mm। तो हम रेफरेंस लाइन से 80 mm अबव
ठीक है, 80 mm अबव ये हम लोकस लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, और पॉइंट Q को हम लोकेट करने जा रहे हैं 70 mm इन फ्रंट, ये हमने पॉइंट मार्क कर लिया है, और 80 mm अबव, ठीक है। जहां पर आपका पॉइंट आएगा वहां पर आप यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे, लोकस लाइन। इट्स मीन कि आपका जो एंड पॉइंट आएगा वो इस लाइन पर कहीं पर भी लोकेट हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जितनी भी लोकस लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो रेफरेंस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस लाइन के ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। एक लोकस लाइन हमें यहां पर मिल गई है, एक लोकस लाइन यहां पर मिल गई है। अब इसके बाद हमको क्या ड्रॉ करना है, हम ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टर, एंड प्रोजेक्टर, जिससे हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिलेगा। अब इसमें एंड प्रोजेक्टर कितना गिवन है हमें, 60 mm, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन पर हम 60 mm पे ड्रॉ कर दें। मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूं इसको, आप लोग एकदम लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज दी एंड प्रोजेक्टर, ठीक है। तो यहां पर मैं इसके डायमेंशन मेंशन कर दे रहा हूं, दिस इज दी 60 mm, राइट नाउ 60 mm। अब हमने आपको बताया कि एंड प्रोजेक्टर से क्या मिलेगा, हमेशा हमें क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो वी हैव टू ड्रॉ दी परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर लाइन इन वर्टिकल प्लेन एज वेल एज दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइक दिस। ये हमने ड्रॉ कर दिया है प्रोजेक्टर्स लाइन। अब इसको हम यहां से ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज दी फ्रंट व्यू, राइट नाउ दिस इज फ्रंट व्यू, एंड दिस इज दी टॉप व्यू ऑफ दी लाइन, ठीक है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों मिल गए हमें। अब इसकी नेमिंग मैं कर दे रहा हूं, दिस इज दी Q डैश एंड दिस इज दी Q। हमेशा याद रखेंगे किसी भी प्रॉब्लम में आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की नेमिंग सेम मिलेगी। अगर आप टॉप व्यू लिख रहे हैं तो टॉप व्यू की नेमिंग क्या मिलेगी, P एंड Q, एंड फ्रंट व्यू की नेमिंग क्या मिलेगी आपको, P डैश एंड Q डैश। रिमेनिंग आप TL की नेमिंग P डैश, Q1 डैश और P डैश और Q2 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब ये बेसिक जो देखना है ट्रेसेस होता क्या है, तो दिस इज अवर फ्रंट व्यू, ठीक है, एंड दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज दी टॉप व्यू। अब हम बेसिक देखेंगे कि ट्रेसेस होता क्या है। अब जिस तरह से हमने डेफिनेशन बताई थी, व्हेन द लाइन हैव कॉन्साइड ऑफ द रेफरेंस लाइन, तो आपको ST और VT दोनों ही मिलेंगे। तो हम बेसिक आपको डिफरेंट कलर से यहां पर दिखाएंगे कि ट्रेसेस जो आपके फाइनली आएंगे वो किस तरह से और किस लाइन पर जाकर ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये फ्रंट व्यू से जो आपको मिलेगा, ठीक है, फ्रंट व्यू को हम कहां तक एक्सटेंड कर देंगे, रेफरेंस लाइन तक। देखेंगे कि फ्रंट व्यू को हमने रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड कर दिया है। तो एक्सटेंड करने के बाद जहां पर ये रेफरेंस लाइन को कॉन्साइड करेगा, इसकी नेमिंग हम करेंगे H डैश, ठीक है। ये क्या, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, H डैश। इसी तरह से हम टॉप व्यू को रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, V ओनली। अब H डैश हम क्यों दे रहे हैं ये भी मालूम होना चाहिए। H डैश हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आपकी फ्रंट व्यू जो है वो कहां पर है, आपका वर्टिकल प्लेन पर, ठीक है। इसलिए ये डिफरेंस है, इसकी नेमिंग जो हमने की है वो H डैश की है। इसी तरह से अब हम टॉप व्यू को एक्सटेंड कर देंगे कहां तक, रेफरेंस लाइन तक, ठीक है। तो ये टॉप व्यू को हमने रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अब ये रेफरेंस लाइन, ये टॉप व्यू है, तो इसकी नेमिंग जो हम करेंगे, इसकी नेमिंग आएगी आपकी ओनली स्मॉल लेटर V, ठीक है। तो V एंड H, ये जो हमको पॉइंट्स मिले हैं, इसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ये है क्या, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और क्या कहलाता है ये, वर्टिकल ट्रेस। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम फ्रंट व्यू से एक्सटेंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, H डैश, और जब भी हम टॉप व्यू से ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, V। अब हमको हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगा कहां पर, ये पॉइंट H मिल गया आपको। अब जब हम इस फ्रंट व्यू को, जब हम रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड किए हैं और इसको परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्ट कर देंगे किस पर, टॉप व्यू पर। परपेंडिकुलर ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया इसको कहां पर, टॉप व्यू पर। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड दी H, और इसको ही हम H को कहते हैं क्या, HT। इसको हम क्या कहते हैं, HT, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। फ्रंट व्यू को हमने एक्सटेंड किया रेफरेंस लाइन तक और इसको हमने टॉप व्यू पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या मिला हमें, H पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और जब हमने टॉप व्यू को एक्सटेंड किया रेफरेंस लाइन तक, तो इसको पॉइंट क्या मिलेगा हमें, V। अब देखेंगे कि जिस तरह से हमने फ्रंट व्यू को H एक्सटेंड करने के बाद टॉप व्यू पर प्रोजेक्ट किया है, उसी तरह से अब हम टॉप व्यू से जो V पॉइंट मिला है उसको कहां पर प्रोजेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू पर। तो देखेंगे कि हमें ये फ्रंट व्यू अभी प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हर क्वेश्चन में यही करना है। अगर आपका
पॉइंट प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, वी पॉइंट प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यू हैव टू एक्सटेंड दी लाइन फ्रॉम दी V point and you have to project the perpendicular on this point right now. तो V को अब हम perpendicular project कर देंगे तो फाइनली जो हमको पॉइंट मिलेगा दिस इज कॉल्ड दी V डैश. V डैश क्यों नेमिंग की है हमने? क्योंकि ये फ्रंट व्यू जो है वो हमारा इस पॉइंट पर आकर लोकेट हो रहा है और ये है किस पॉइंट पर? फ्रंट व्यू और वर्टिकल प्लेन पर, इसलिए हमने इसकी नेमिंग करी है V डैश. तो फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट दी हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस. आई जस्ट मेंशन हियर दी V डैश इज इक्वल्स टू व्हाट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रेस. तो दिस इज आवर बेसिक प्रॉब्लम which we have to locate the traces of a straight line in both the plane. Right now, thank you.